Hello friends, this is Sabir. So welcome to my channel Sabir 4224 Spreading Knowledge. सो ये एडवांस एक्सेल का सेशन 6 है आई गेस. सो ये वाले सेशन में हम इफ़ कंडीशन सीखेंगे. ओके. और डायनेमिक तरीके से हम इफ़ कंडीशन से रिजल्ट कैसे पुल करें वो हम चेक करते हैं ये वाले एग्जाम्पल में. ओके. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम वी विल कम ऑन द डेटा. तो डेटा को थोड़ा सा रिव्यू करते हैं. तो कोड दिया है. कोड में स्टार्टिंग वर्ड्स जो है टेक्स्ट है और स्टार्टिंग फर्स्ट डिजिट टेक्स्ट है और अदर न्यूमेरिक. ओके. सो आर वाई जी वाई. सो ये बेसिकली ये बिलोंग्स कर रहे हैं रेड कलर या फिर येलो, ग्रीन, येलो, रेड. और फिर उनका कोड दिया है 001, 002, 003. ओके. तो हमने कुछ कलर्स के कोड जो स्टार्ट टेक्स्ट है वो यहाँ पे हमने कॉलम हेडर्स बना के रखा है. ये C1 में C1R है जो कि रेड को बिलोंग्स करता है और D1 में G, E1 में है B, F1 Y और G1 P. ओके. अगर R कॉलम C में R और A2 में R अगर इक्वल है तो ये वाला जो सेल्स है यहाँ कंडीशन मैच हो रही है. यानी कि बेसिकली अगर मैं बोलूँ तो ये R इक्वल टू लेफ्ट. अगर ऐसे मैं रिजल्ट शो करूं तो आंसर आएगा. आंसर क्या मिलता है चेक करते हैं. यानी कि लेफ्ट A2 इक्वल टू C1. सो ट्रू आंसर मिल रहा है ट्रू. यानी कि लेफ्ट A2 का लेफ्ट जो है R ये इक्वल है C1 R से. तो आंसर मिलेगा ट्रू. ओके. तो ये आंसर हम इफ कंडीशन में कैसे यूज करते हैं लेट्स सी. पहले ये साई को समझते हैं थोड़ा सा. इक्वल है अगर मैं बोलूं कि 10 इक्वल टू 10 तो आंसर आ रहा है ट्रू. देखो मैंने फॉर्मूला में यहाँ पे शो किया है 10 इक्वल टू 10 तो आंसर आ रहा है ट्रू. पर 10 इज ग्रेटर देन 5 यानी कि 10 ये 5 डिजिट से बड़ा है तो आंसर मिलेगा ट्रू. कंडीशन मीट हो रही है. और 5 लेस दैन 10 यानी कि 5 डिजिट लेस दैन है 10 से. आंसर मिलेगा ट्रू क्योंकि 5 छोटा है 10 से. ओके. सो 10 ग्रेटर दैन और इक्वल टू 10 यानी कि 10 या तो बड़ा है 10 से या तो इक्वल है. तो यहाँ पे इक्वल वाली कंडीशन मीट हो रही है तो आंसर आएगा ट्रू. यहाँ पे 10 लेस दैन और इक्वल टू 11. 10 ये 11 से छोटा है या तो इक्वल टू. तो लेस दैन यहाँ पे है तो यहाँ पे कंडीशन मीट हो रही है तो आंसर आएगा ट्रू. और यहाँ पे 10 नॉट इक्वल टू 11. 10 ये 11 से इक्वल टू नहीं तो ये कंडीशन मीट हो रही है तो आंसर इज ट्रू. ओके. थोड़ा सा लॉजिक बिल्ड करना या समझना लॉजिक से बहुत ज़रूरी है क्योंकि इफ़ कंडीशन इसी लॉजिक पे वर्क करेगा. इफ़ कंडीशन मीटिंग then answer is true. If condition is not meeting, so what we have to show the result.
सो सपोज यहाँ पे मैं ए माई नेम इज सापेर, सो यहाँ पे टाइप कराऊँ सापेर, और यहाँ पे फिर से मैं सापेर टाइप करता हूँ और इफ वाली कंडीशन यूज कर रहा हूँ, इफ दिस वन इक्वल टू दिस वन, वैल्यू इफ ट्रू, देन आंसर क्या होना चाहिए? आंसर चाहिए मुझे 1। ओके, इफ वैल्यू फॉल्स, अगर ये इक्वल नहीं है तो आंसर चाहिए 2। या फिर मैं इफ बोथ द कंडीशन इज ट्रू, आंसर अगर कंडीशन ट्रू है तो वैल्यू ट्रू है तो मैं आंसर चाहूँगा कंडीशन में। इफ वैल्यू फॉल्स देन कंडीशन नॉट मीट। ओके, I will put this one in double quotation and bracket close in enter. See, condition meet. Okay, क्यों कंडीशन मीट है? बिकॉज ये वाला सेल और ये वाला सेल इक्वल टू है, सेम डिजिट है, इसीलिए इक्वल टू है। अगर मैं कुछ यहाँ पे और ऐड कर दूँ, सपोज 1, तो कंडीशन मीट नहीं हो रही है, तो आंसर आएगा कंडीशन नॉट मीट। ओके, अगर 1 ने लेस इक्वल कर दो सेल को तो कंडीशन मीट। तो ये इफ कंडीशन इस तरीके से काम करेगा। ओके, तो यहाँ पे हम इफ कंडीशन को किस तरीके से यूज करेंगे? लेट्स से इफ दिस वन आई विल फ्रीज ए हेयर। ये फ्रीज करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि वैल्यू मुझे उसी सेल से मैच करना है जिस सेल में कंडीशन मीट हो रही है। ओके, तो यहाँ पे ए को फ्रीज करूँगा, यहाँ पे 1 को फ्रीज करूँगा। ओके, तो ये कंडीशन अगर मेरी मीट हुई है, यानी कि लेफ्ट से मैं टेक्स्ट ले रहा हूँ आर, अगर C1 से यहाँ पे जो एलिमेंट है टेक्स्ट है आर, ये आर और ये आर इक्वल हो गए। अगर कंडीशन मीट हो रही है तो मुझे क्या चाहिए? वैल्यू ट्रू है तो मुझे ये आंसर चाहिए, ये वाला थिंग जो कि बी ट्रू है। तो बी को मैं फ्रीज करूंगा यहाँ पे $साइन से, कॉमा, इफ मीट नहीं है कंडीशन तो आंसर क्या चाहिए? तो मुझे आंसर चाहिए 0, राइट, और डबल ब्रैकेट क्लोज एंटर। ओके, सो आंसर मिल रहा है। मैं ड्रैग करता हूँ कॉपी डाउन, परफेक्ट, और कॉपी राइट कंट्रोल आर से। सो लेट्स सी, मैच करते हैं कि ये आर यहाँ इक्वल कर रहा है रेड साइन से, तो उसका यहाँ पे सेल्स शो कर रहा है अंडर आर। सो 802 ये वाई है, तो वाई के अंडर सेल्स अमाउंट जो है रिफ्लेक्ट कर रही है 49, और ये वाला जी है तो जी के कॉलम में रिफ्लेक्ट कर रही है 452। तो ये फार्मूला परफेक्टली वर्क कर रहा है। ओके, सी कितना कन्फ्यूजन वाला एग्जाम्पल है, लेकिन हमने किस तरीके से डायनेमिक तरीके से इफ कंडीशन यूज़ करके कितने आसानी से हमने रिजल्ट शो किए हैं। सो वेरी नाइस, यू कैन ऑल्सो ट्राई फ्रॉम योर साइड, प्रैक्टिस करो तो काफ़ी कुछ फॉर्मूलाज ईजी हो जाएगा रिजल्ट शो करने में।
ओके, सो इफ कंडीशन हमने, इफ फॉर्मूला हमने इस वाले सेशन में सीखा. So hope you guys understand. Thank you so much for joining and watching this video. We will meet in next video. Thanks a lot.